नमस्ते दोस्तों, मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि आपको अगर गमले में फूल लगाने हो तो किस तरीके से आप फूल लगाएंगे तो ये जो फूल हैं बहुत ही हेल्दी उगेंगे। तो ये जो हमारी गमले की मिट्टी है ये पुरानी मिट्टी है। इसी मिट्टी को मैं इस तरीके से खोद लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी है ये मिट्टी सूखी ज़रूर है लेकिन बिल्कुल ये भरभरी मिट्टी है। तो फूल लगाने के लिए हमारी मिट्टी जो है इस तरीके की अच्छी होनी चाहिए। गमले की मिट्टी मैं खोद लेती हूँ। तो यहाँ जो भी मैं खाद डालती हूँ गोबर के खाद डालती हूँ, तो जिससे ये मिट्टी है बहुत ही बढ़िया रहती है। तो यहाँ मैं आपको घर की बनी हुई खाद मैं आपको दिखाऊंगी, इससे भी फूल हमारे बहुत ही हेल्दी होते हैं। अभी ये गमले की मिट्टी है, सारी मिट्टी मैं इसमें से गमले में से निकाल ली। बहुत ही भरभरी है, तो मिट्टी इसी तरीके की होनी चाहिए जिससे हमारे फूल जो हैं बहुत हेल्दी उगते हैं। तो ये गमले की पूरी मिट्टी हम निकाल ली। तो ये मैं आपको दिखा दूं कि गमले में इस तरीके का नीचे एक होल बना रहता है। ये इसलिए बना रहता है कि ताकि आपका गमले का जो पानी है थोड़ा नीचे भी आता रहे। फूल लगाने के लिए हमें कोई गिट्टी नहीं रखने की ज़रूरत है और न ही कोई दिया इसमें रखने के लिए ज़रूरत है। इसमें आप रख लें ये जो नारियल की जटा होती है, इसकी पेंदी में इसको आप रख लें। इसको रखने से कई फ़ायदे होते हैं। एक तो जो होता है मिट्टी जो होती है वो नीचे नहीं जाने पाती है ज़मीन पे, और जो इसकी खाद बन जाती है ये बहुत ही बढ़िया खाद बनती है। नारियल की जटा रखने से नीचे की मिट्टी रहती है वो सख्त नहीं होती है, बिल्कुल मुलायम होती है। तो इसलिए जब भी आप फूल लगाएं तो नारियल की जटा नीचे ज़रूर डालें। तो इस तरीके से हम नारियल की जटा इसमें डाल लिए हैं। पास जितने गमले हों उसी हिसाब से आप उसमें नारियल की जटा डालें। आधे गमलों में फूल लगाना है तो थोड़ा कम ही डालें, नहीं तो आपको 2-4 गमलों में लगाना है तो आप थोड़ा इसमें नारियल की जो जटा है इसको आप अच्छी तरह डाल लें। ये बहुत आसानी से मार्केट में भी मिल जाता है और अपने घर भी नारियल लाया जाता है तो उसकी जटा आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें मिट्टी हम इस तरीके से डाल लेती हूँ। तरीके से मिट्टी भुरभुरा के आप डाल लें। तो इस गमले में इतनी मिट्टी मैं डाल ली हूँ। मैं खाद डाल ली है। तो ये जो खाद है ये चाय पत्ती हम इकट्ठा कर लेती हूँ, तो इसी चाय पत्ती की खाद बनाई हूँ। तो ये भी जो खाद होती है बहुत ही पौष्टिक खाद होती है। इसमें जो हमारे घर में चाय बनाया जाता है तो उसकी चाय पत्ती अगर आप इकट्ठा कर लें तो बहुत ही बढ़िया खाद बन के तैयार होती है। तो हमने भी इस तरीके से एक डब्बे में ये चाय पत्ती इकट्ठा कर रखी हूँ। तो थोड़ी सी चाय पत्ती की जो खाद है इसमें मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ इतनी खाद डाल के और मैं मिट्टी में थोड़ा सा मिला लेती हूँ। तो इस तरीके से मिट्टी में आप मिला लें। और अब ये जो फूल है तो ये नर्सरी से मैं लाई हूँ। तो इसमें जो ये पॉलीथीन है इसको मैं इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे निकाल ली। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो फूल है मैं गमले में लगा ली। अब इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। मिट्टी डाल लेती हूँ। चारों तरफ बराबर मिट्टी आप डाल लें। मिट्टी डालने के बाद चारों तरफ से फिर हम चाय पत्ती की ये जो खाद है इसको डाल ली हूँ। आप अपने घर में चाय पत्ती की खाद, आलू के छिलके की खाद आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से डाल लें। कि ऊपर और मैं मिट्टी डाल देती हूँ। फूल लगा के और बराबर मिट्टी आप गमले में डाल लें। तो इससे जो खाद है ये खाद मैं 2 परत में डाली हूँ, मिट्टी में बहुत अच्छे से मिल जाएगी। अब इसको हम 3 अंगुल हम छोड़ दिए हैं। 3 अंगुल गमला हमारा खाली है। तो अब इसमें जब पानी पड़ेगा तो थोड़ी सी मिट्टी हमारी बैठेगी, लेकिन मिट्टी ज़रूर बैठेगी लेकिन मिट्टी सख्त नहीं होगी। तो इसमें अब पानी डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल देती हूँ। इसमें हम पानी डाले हैं तो पूरा पानी हमारा नीचे चला गया। जो मिट्टी थी ये मिट्टी सोख ली है। तो अभी हम इतना ही पानी इसमें डालेंगे।
आप जब भी फूल लगाएं तो गमले में पानी थोड़ा थोड़ा डालें, और ये सर्दियों का मौसम है तो आपको डेली नहीं पानी डालने की ज़रूरत है। अगर फूल में ज़्यादा पानी पड़ जाता है तो भी फूल ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम है। देख सकते हैं कि ये जो फूल मैं लगाई हूँ तो बहुत ही इसमें फूल अच्छे खिले हुए हैं, और जो इसमें मैं खाद डाली हूँ इससे हमारे जो फूल हैं और भी हेल्दी हो जाएंगे और बहुत अच्छे खिलेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ ये जो मैं गेंदे का फूल एक लगा रखी हूँ, तो ये भी चाय पत्ती की खाद से ही मैं फूल को उगाई हूँ, जिससे ये जो गेंदे का फूल है बहुत ही हेल्दी है। इसका जो पेड़ है बहुत ही हेल्दी पेड़ है। अब इसमें कलियाँ आ रही हैं, कई कलियाँ तो आ गई हैं, लेकिन इसमें एक जो कली है ये अब खिलेगी। और यहाँ जो मैं फूल ये लगा रखी हूँ, ये गोबर की खाद इसमें डाली हूँ। गेंदे का फूल है, ये गोबर की खाद से मैं उगाई हूँ। गोबर की खाद ही मैं डाली हूँ, गोबर की खाद वाली है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। गेंदे का फूल है, ये भी गोबर की खाद भी इसमें मैं डाल रखी हूँ, जिससे ये जो हमारे फूल हैं बहुत ही हेल्दी हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में चाय पत्ती की खाद बनाएं और अपने घर के गमले को, तो इस तरीके से घरेलू नुस्खे से आप बहुत ही अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे आप आलू के छिलके हुए, उसको भी आप इस तरीके से स्टोर करके और बहुत ही अच्छी खाद बना सकते हैं। लहसुन प्याज के हुए, वो भी छिलके आप डालें तो जिससे आपके पौधे ख़राब नहीं होते हैं। तो ये हमारी घरेलू नुस्खे की खाद के तरीके आपको अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।